एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और आज हम लोग इस चैनल पर 13th वीडियो बना रहे हैं ऑफ 100 वीडियोस जो कि बनाए जाएंगे ऑन सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी। सो वी ऑफन सी दैट वी मिस आउट ऑन some nuances, some ideas which are important from your overall polity perspective, which help you answer not only the questions but also help you write answers. तो चलो आज समझते हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड बंद, और इनमें से क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के साथ आता है, क्या ये लीगल राइट है। चलो लेट्स गो इनटू द न्यूएंसेस वन बाय वन। तो सबसे पहले समझो स्ट्राइक का क्या मतलब है और ये बंद से कैसे अलग है। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हियर। वन, व्हेन यू रिफ्यूज टू वर्क, सो यू आर वर्किंग समवेयर एंड यू हैव सम डिमांड्स, यू आर अनहैप्पी। शायद आप वर्किंग कंडीशन से खुश नहीं है, पॉलिसीज से खुश नहीं है, अपने एम्प्लॉय से नाराज हैं, आपकी कुछ शिकायतें हैं, यू हैव सम ग्रीवियंसेस। तो जब आप ये ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करने के लिए ये कह रहे हैं कि आप हमारी बात ऐसे नहीं मान रहे, तो हम आज काम नहीं करेंगे, 2 दिन काम नहीं करेंगे, 4 दिन काम नहीं करेंगे, सो विल नॉट बी वर्किंग। द ग्रुप कम्स टुगेदर एंड अनाउंसेस दैट विल नॉट बी वर्किंग। एंड व्हाट इज वाई इज दिस डन? सो दैट देयर इज प्रेशर क्रिएटेड कि आप हमारी बात मानो और हमारे जो है समस्या का समाधान करो। एग्जाम्पल के लिए मान लो बैंक एम्प्लॉयज जो है स्ट्राइक पर गए हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए बैंक्स का, सो आप हमारे बैंक को प्राइवेटाइज ना करो, फॉर दैट वी आर गोइंग ऑन स्ट्राइक। सो द बैंक एम्प्लॉयज विल नॉट बी वर्किंग। अंडरस्टैंड? स्ट्राइक इज अबाउट वन सेक्टर रिफ्यूजिंग टू वर्क बिकॉज दे हैव सम डिमांड्स। अब और देखो, बंद क्या है? बंद ऑन द अदर हैंड एक कंप्लीट शटडाउन है। सो ट्रांसपोर्टेशन काम नहीं करेगा, आपके स्कूल्स बंद रहेंगे, कॉलेजेस बंद रहेंगे, शॉप्स बंद रहेंगी। सो बेसिकली वी आर क्लोजिंग ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ बिकॉज there's some issue which people want to protest. So maybe कोई social organization है, कोई political party है which is not happy about something, से कोई verdict आया और डिक्लेयर कर दिया गया that there would be अजमेर बंद और भारत बंद और राजस्थान बंद. So depending upon what are you declaring as बंद, everything will be closed there. And हमने देखा है often times in बंद people are forced to close their shops also. Now whether that is legal or not, वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे. So yeah, there are two important things here. Strike will be confined to workers. So if bank employees are going for strike, the strike is only of the bank employees. Band is going to impact the entire society, and that's going to paralyze the entire system. That is the basic difference between strike and band. Now, if I talk about constitutional ideas, please understand, right to strike कोई fundamental right नहीं है. अब आप कहेंगे मैम right to protest तो है. So if you look at Article 19, that is freedom, two things have been guaranteed to you. One is freedom of speech and one is freedom to assemble. इन दोनों को हम मिला दें तो yes, right to protest is a fundamental right, but right to strike is not a fundamental right. However, ऐसे कुछ एक्ट हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जिसके तहत राइट टू स्ट्राइक इज प्रोटेक्टेड. फॉर एग्जांपल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट. सो अंडर दीज एक्ट इट हैज बीन प्रोटेक्टेड. I hope that is making some sense to you. So it is not fundamental right, but it is a statutory right. आपको ये प्रोटेक्ट कहाँ से मिल रहा है कि आपको राइट टू स्ट्राइक है? द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड ट्रेड यूनियंस एक्ट. बट हियर आर सम कंडीशंस. Whatever you're protesting for, the protest should be peaceful. The strike should be peaceful. It should be non-violent, and you have to give a prior notice that we'll be going on strike. And whatever legal framework exists, you have to follow that. So what is the conclusion? Is it a fundamental right? No. Is it a statutory right? Yes. Given by Industrial Act of 1947 and Trade Unions Act of 1926. Now, what about Band, ma'am? Again, Band is not fundamentally protected. In fact, it is not protected by fundamental rights. It is not, does not enjoy constitutional protection. In fact, it is not even a legal right. In fact, if you go by Supreme Court judgments, Supreme Court ने repeatedly ये कहा है that ये जो बार बार बंद होते हैं ना, these are unconstitutional. So the condition is बंद impose करना अपने आप में गलत नहीं है. It can be done, but there is no legal protection to it. One. Second, you actually cannot force anybody to close their shops. So भारत कुमार पलीचा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कोर्ट ने क्लियर कर दिया था that if you are forcing somebody to call for a band, then that is illegal. If somebody wants to participate,
then they should participate voluntarily. Now, of course, practice में ऐसा नहीं होता. We have seen very many places that people are forced to close their shops and they're forced to not operate on a particular day. But constitutionally, legally speaking, judiciary stand से बोलूं तो बंद cannot be forced. So, what is the conclusion of today's discussion? And as I said, they are unconstitutional. They should not have coercion, right? You can protest, you can go for strike, but if you're forcing people to participate in Bandh, then that is unconstitutional. So, I'll just quickly revise everything for you. What is the difference between strike and Bandh? Strike is of a particular industry, of a sector where people refuse to work. Bandh, on the other hand, is the complete shutdown. Strike, right to strike, is not a fundamental right. However, it is a statutory right. Such protection is not available to Bandh. However, Bandh are also declared to be unconstitutional if somebody forces you to do it. I hope the video was useful. Attendance लगा दीजिए. I see initially videos सब लोग बड़े excitement से देखते हैं, फिर धीरे धीरे excitement कम होता जाता है. But जीतेगा वही जो last तक अपना 100% देगा. So make sure you complete all 100 videos and benefit out of the process. Happy learning, and I'll see you in the next one.